मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ईवीएम ग्राउंड में आयोजित फौजी मेले का उद्घाटन कर देश के वीर जवानों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों ने देश की सेवा करते हुए सदैव अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया है। जब भी जरूरत पड़ी है तो मातृभूमि की सेवा के लिए सीने पर गोली खाई। शत्रुओं की गोली कभी हमारे जवानों ने पीठ पर नहीं खाई। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हम देवी जी की यानी शक्ति की उपासना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मां से यही प्रार्थना करते हैं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हमारे देश की जनता की जिंदगी में लाना। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे देश पर भी बना रहे और हम ऐसे देश हैं जो कहते हैं पूरी दुनिया भी एक परिवार ही है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो सारी दुनिया का भी भला हो। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है अपना। जब दुनिया के आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। 5000 साल से पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। और जितना पुराना इतिहास है हमारा उतना पुरानी शौर्य भी हमारा है, वीरता भी हमारी है। हजारों साल से हमारा देश, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। और उसका कारण है भारत की संस्कृति, भारत के विचार, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं केवल हमारे देश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, विचार, जीवन मूल्य सब भी होने के बाद अगर हम शक्तिहीन हो तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं में से है, जो सीना तान के खड़ी है देश की सीमाओं पर। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम यहां इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी सेना, हमारे अधिकारी, हमारे जवान मई और जून की तपती हुई दोपहरियों सूरज जब अपनी किरणों से आग बरसाता और रेगिस्तान में जब टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब भी हमारे वीर जवान सेनाओं की सीमाओं पर खड़े रह के अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तापमान, और चाहे नाथुला दर्रा हो, लेह हो, लद्दाख हो, कारगिल की चोटियां हो, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो भी हमारे जवान अपनी सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। अद्भुत है हमारी सेना। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उनके शौर्य को प्रणाम, उनके साहस को प्रणाम, उनकी सूरवीरता को प्रणाम, उनके समर्पण को प्रणाम। हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम आज हमारी सेना। और हम कहते भी हैं
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमारी सेना धर्म की जय के लिए काम करती है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भी हम कहते हैं कि दुनिया के कल्याण के काम में भी हम लगते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, पाकिस्तान ने जुर्रत की तो उनको सबक सिखाया, तो हमारी सेना ने सिखाया। कारगिल वार हो, हजारों फीट ऊंची चोटियों पर चढ़कर दुश्मन का सर्वनाश किया, और अगर उन्होंने हमारे देश की धरती पर अपने नापाक कदम रखने की जुर्रत की, तो ये हमारी वीर जवान है, हमारी सेनाएं के सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, घुस घुस के हमने मारा, हमारे वीर जवानों ने मारा। और चीन ने भी अगर जुर्रत की, चीन के सैनिकों ने अपने सीमाओं में घुसने की, तो उनकी गर्दन तोड़ के भी वापस चीन की सेनाओं में फेंक के अपनी सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम तो चैन से बैठे रहते हैं, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दुर्गा उत्सव मनाओ, रामनवमी मनाओ, दशहरा मनाओ, परिवार के साथ रहो, लेकिन ये वो है जो कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रह के मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं। और कई बार सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, दुश्मनों का सामना करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। आजादी के बाद, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कुछ साल पहले तक मैंने जानकारी ली थी, 30,000 जवानों ने शहादत दी, हमारे 30,000 जवानों ने। हमारे वीर कर्नल हो, जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कैप्टन हो, हमारे जवानों, कभी उनने पीठ पे गोली नहीं खाई, अगर खाई तो सीने पे गोली खाई है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और उन्हीं की स्मृति में भोपाल में हमने शौर्य स्मारक बनाया, जो सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि शौर्य स्मारक जरूर देख के आना। अभी देखने कोई गए कि नहीं गए? जो गए वो हाथ उठाओ। बहुत से बच्चे गए। आज मैं बात कर रहा था कि शौर्य स्मारक में हमको और सेना के कुछ टैंक, हथियार बाकी और मिल जाए तो उसको हम ऐसा सजाएंगे कि एक बार में देखने के बाद सेना के शौर्य का पूरा परिचय हो जाए। मैं, केवल मैं नहीं, हम सब अपनी सेना पर गर्व करते हैं। भगवान ना करे कभी किसी को शहादत देनी पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया, कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जवान अगर शहीद हो तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि हम देके अपनी श्रद्धा और सम्मान उनके प्रति व्यक्त करते हैं। उनकी प्रतिमा लगाते हैं, उनके नाम पर रोड का या संस्थानों का नाम रखते हैं।
और एक परिजन को मध्य प्रदेश की शासकीय सेवाओं में सेवा का अवसर मिले, इस बात का प्रयास करते हैं। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, एहसान नहीं है। उन्हें तो सब कुछ लुटा दिया। लेकिन आज एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना हो, जल सेना हो, नव सेना हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखती है। देश आज सुरक्षित है सेना के हाथों में। हमें अपनी सेना पर गर्व है और केवल सुरक्षा नहीं। अगर दुनिया कभी संकट में आती है, अभी तुर्की में भूकंप हुआ तो सबसे पहले भारत की सेना पहुंची और वहां की जनता की सेवा का भी सर्वोच्च काम किया। ये भारत की सेना है। और एक बात और खुशी की, अभी तक सारे हथियार, इक्विपमेंट्स हमारे दुनिया से हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हथियारों के मामले में भी हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। स्वदेशी अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं। कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे। और हमारी सेना पूरी तरह से सुसज्जित है। एक बार मैं फिर अपनी सेना को प्रणाम करता हूं, सेना के अधिकारियों को प्रणाम करता हूं। उन पर हमें गर्व है। 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल में तीनों सेनाओं की बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। सेनाओं की आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों पर सेनाओं की गतिविधियों को लेकर चर्चा भी होगी। यूक्रेन रूस युद्ध और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिविधियों को देखते हुए ये बैठक की जा रही है। बैठक में यूक्रेन रूस की तरह लंबे समय तक अगर युद्ध हुआ तो उसकी रणनीति पर मंथन होगा। ये बैठक राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी बैठक पहली बार होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इट वॉइस न्यूज।